Hello and welcome back you all in our channel 21 Corners The Achievers. I hope you guys are doing well out there. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसका नाम है द गांधीयन एरा। द गांधीयन एरा जो कि 1915 से लेके 1947 तक हुआ था। तो इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स और बहुत सारे मोमेंट्स हुए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक गांधीवादी जो चरण स्टार्ट हुआ था जब जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे, और उसके बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में सब कुछ है। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसमें मैंने डीप डिटेल्स में इसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे जो चैनल है ये कवर कराता है हेल्पफुल मटेरियल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि यूपीएससी CDS, यूपीएससी NDA, FCAT, डिफरेंट SSC एग्जाम्स, DRDO, NTPC, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स, बिकॉज हम करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं और डिफरेंट जैसे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए भी हम मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए फॉलो कीजिएगा अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी एक डीप डिटेल्स में, इसलिए पहले से थोड़ा इनके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि जो मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और उन्होंने इंग्लैंड में जाके लॉ की स्टडी करी थी, लॉ के बारे में उन्होंने पढ़ा था। और वो भारत वापस आए थे, कब आए थे? 1891 में वो भारत वापस आए थे, ठीक है। और 1893 में, अप्रैल 1893 में क्या हुआ था कि ही वेंट अगेन टू साउथ अफ्रीका। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो 20 साल बाद तक, जैसे कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि रंग भेद जिसको हम कहते हैं, या कॉलेजों के खिलाफ जितने भी भेदभाव होते थे उनके बीच में संघर्ष में वो जुटे रहे, और उनको खुद को शामिल उन्होंने उसके बीच में किया था। और एट द एंड क्या हुआ कि वो 1915 में यानी 1915 में इंडिया आ गए थे, वापस भारत आ गए थे, ठीक है। देन ही इन्वॉल्व इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसके बाद शामिल हो गए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट होते हैं चंपारण सत्याग्रह से, 1917 में जो हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न इंडिया के, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। ये पहला जो आंदोलन हुआ था, पहला जो मैं कह सकता हूँ आपको, जो सिविल आंदोलन हुआ था वो यही था, ठीक है। और गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने अनुरोध किया था गांधी जी को कि वो बिहार के जो चंपारण के जो इंडिगो प्लांटर्स की समस्याएं हैं उनको देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि उस टाइम पे इंडिगो प्लांटर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि तिनखतिया सिस्टम, यानी कि आप कह सकते हैं तिनखतिया प्रणाली, उस टाइम पे जो यूरोपियंस थे उनके जो बगीचे थे, उन किसानों को अपनी उसमें अपनी इंडिगो की भूमि उगानी थी, और उसमें से 3/20 जो पार्ट था वो उस पर इंडिगो उगाने के लिए उन्होंने मजबूर कर रहे थे, ठीक है, किसानों को। और उसके बाद क्या हुआ कि किसानों को यूरोपियन लोगों द्वारा उस टाइम पे निर्धारित कीमतों पर वो फसल बेचने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है। द पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस, कि वो एक फिक्स प्राइस पे उस फसल को बेचें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या किया कि गांधी ने क्या किया कि तिनकथिया जो ये सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए मना लिया था अधिकारियों को, जो वहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ थे उनको अच्छे से मना लिया था। और फिर क्या किया, किसानों को उनके द्वारा निकाले गए जो जितना भी बचा हुआ पैसा था उसका मुआवजा दिया गया था, ठीक है। और फिर गांधी जी ने क्या किया, भारत में पहली जो सिविल डिसोबीडियंस की बैटल थी वो जीती थी, ठीक है। अपने इस वर्ड्स के थ्रू, अपने डोमिनेंस के थ्रू उन्होंने अथॉरिटीज़ को मनाया और पहली ये जो बैटल थी वो जीती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, अहमदाबाद में मिल हड़ताल हुई थी। वो कब हुई थी? 1918 में। इनके ईयर्स भी याद रखना, ये बहुत बारी पूछते हैं एग्जाम्स में कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी। ये हुई थी 1918 में, 1918 में। ये पहली भूख हड़ताल थी जो इंडिया में हुई थी। दिस वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक,
ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेग उस टाइम पे बहुत फैल गया था, और प्लेग के बोनस की छूट को लेके, उस टाइम पे जो बोनस मिलता था उसकी छूट को लेके अहमदाबाद के मिल जो मालिक थे और उनके जो काम करने वाले वर्कर थे उनके बीच विवाद हो गया था। ठीक है, उनको उन विवाद को निपटारा करने के लिए गांधी जी वहाँ पे गए थे, और गांधी जी ने श्रमिकों को, जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे, उनको हड़ताल में जाने में और मजदूरी में, जो उनके काम करने में, उनको 35% वेज की मांग की थी कि 35% उनकी उनमें बढ़ावा दिया जाए, जो उनका शेयर है, ठीक है, उसमें बढ़ावा दिया जाए। और उन्हीं के, नहीं तो फिर उन्होंने फिर आमरण अनशन भी किया था, और एंड में क्या हुआ था कि मिल मालिकों ने मजदूरों को मजदूरी में 35% का जो शेयर दे दिया था, ठीक है, और मिल मालिक उसमें मान गए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या आया था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये भी खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। और ये क्या था, ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि पहला जो गैर सहयोग आंदोलन था वो हुआ था ये, और ये 1918 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि 1918 में सूखे के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें खराब हो गई थी, ठीक है, फसलें खराब हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि राजस्व संहिता के अनुसार कि जो रेवेन्यू कोड था आप कह सकते हैं, उसके अनुसार जो उपज के जो 1/4 की कमी थी, जो 1/4 की कमी थी, उसमें किसानों को छूट का हकदार वो किसान बनते थे, लेकिन छूट उनको नहीं मिली थी। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने छूट देने के लिए मना कर दिया था, ठीक है, सीधा साफ मना कर दिया था। फिर गांधी जी ने किसानों को लेकर समर्थन किया था, उनको सपोर्ट किया था, और यही उन्हें बनाया था कि वो अपना रिवेन्यू जो है वो वापस कर दें, ठीक है, जितना भी रेवेन्यू था वो उन्हें वापस कर दिया जाए, ठीक है। और उसमें क्या कौन से शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी शामिल थे, और इंदुलाल याग्निक, यानी इंदुलाल याग्निक भी, जो उस टाइम पे गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे उसके बाद, वो भी शामिल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में रोलेट एक्ट हुआ था फ्रेंड्स। 1917 में 1917 में जो सिडनी में बेसिक जो टेररिस्ट गतिविधियां हो रही थी, वहाँ पे आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही थी, उनको देखने के लिए सर सिडनी रोलेट थे, उनकी प्रेसिडेंसी में ये एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है, उन्हीं की प्रेसिडेंसी में इसका गठन किया गया था। और अपनी रिपोर्ट के आधार पर रोलेट एक्ट मार्च 1919 में जो सेंट्रल में विधान में परिषद में द्वारा ये दिया गया था कि इसमें ये पास किया जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, बेसिकली इसका ये मतलब था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इसके संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ये इसका मेन वो था कि एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, कि कुछ भी संदेह हो तो वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसी अधिनियम के तौर पे उनके खिलाफ कोई अपील या याचिका नहीं दर्ज की जाएगी, मतलब कुछ भी उनके अगेंस्ट एक केस भी फाइल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये हुआ था। और फिर इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, ठीक है, और उसका विरोध किया गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919 की 6 अप्रैल 1919 को एक ऑल इंडिया मतलब पूरा देश में हड़ताल करी गई थी, ठीक है, 1919 में। फिर 2 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पंजाब, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड इन अमृतसर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत बड़े नेता थे उस टाइम पे इंडिया में, कि वो डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर में, ठीक है। अब उनको जब अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, कि मतलब जलियांवाला बाग में जो पूरा भी जितना एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919, यानी बैसाखी के दिन हुआ था ये, ठीक है। कि उस टाइम पे पंजाब में उस दिन देयर वाज एन अनप्रेसिडेंट सपोर्ट टू द रोलेट सत्याग्रह, कि मतलब पंजाब में रोलेट सत्याग्रह को समर्थन मिला। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी, और इसी का सामना करते हुए पंजाब सरकार ने जनरल डायर के अधीन में सारे अधिकारियों को प्रशासन सौंप दिया था, कि मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में दे दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ऑन 13 अप्रैल द बैसाखी डे हार्वेस्ट फेस्टिवल, अ पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज एट दैट जलियांवाला बाग, कि मतलब एक जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और जनरल डायर ने मार्च किया था, और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर उन्होंने गोलियां चला दी थी, ठीक है, बिना किसी चेतावनी के, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिपोर्ट
379 पीपल वर किल्ड, कि मतलब 379 पीपल लोगों को मारा गया, ठीक है, और 1137 के आसपास लोग घायल हो गए थे उस इंसिडेंट में, ठीक है। एंड देयर वाज अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर, कि उसके बाद उसी जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद पूरे देश में विरोध का प्रदर्शन हो गया था। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी के टाइम पे अपना नाइटहुड लौटाया था, कि मतलब उनको नाइटहुड अपना जो उनको टाइटल मिला था वो रिटर्न कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद 13 मार्च 1940 में क्या हुआ था कि सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल ओ डायर को मार दिया था, ठीक है। जनरल ओ डायर को उन्होंने मार दिया था 1940 में लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट खिलाफत मूवमेंट आता है, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन का जो मेन रीज़न था वो क्या था कि द चीफ कॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज डिफीट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि मतलब जो तुर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध में हार मिली थी वो उनका मेन रीज़न था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि द हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी वॉज फेल्ट बाय द मुस्लिम एज अ ग्रेट इंसल्ट टू देम, कि मतलब जितने भी एक ट्रीटी साइन हुई थी उसमें एक कठोर शर्तों को मुसलमानों ने उनके लिए एक महान अपमान के रूप में महसूस किया था, ठीक है। और पूरा आंदोलन मुस्लिम मान्यता पर आधारित था, कि मतलब जो खलीफा हैं जो जिनको तुर्की का सुल्तान बोला जाता था, पूरी दुनिया में सुल्तानों का वो धार्मिक प्रमुख था, ठीक है। और भारत में क्या हुआ था, मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश के रवैये से नाराज़ थे और खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और उसके बाद जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, एम ए अंसारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे और अली जो ब्रदर्स थे, अली बंधु जिनको बोलते हैं, वो उनके मेन लीडर्स थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक खिलाफत की मीटिंग हुई थी जिसमें एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और 19 अक्टूबर 1919 में ये गठन किया गया था, ठीक है। पूरे देश में खिलाफत डे यानी खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है, पूरे देश में। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, ठीक है। और यही महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट हो गया था। 1920 में जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी अनाउंस हिज प्लान टू बिगिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद गवर्नमेंट एज अ सीक्वल टू रोलेट एक्ट, ठीक है, एंड जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द खिलाफत मूवमेंट। इट वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, की इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था नागपुर में 1920 में, उसमें ये अप्रूव किया गया था कि ये सहयोग स्टार्ट करें, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था बेसिकली उसमें क्या हुआ था सारा ये जो असहयोग आंदोलन था उसमें क्या हुआ था कि जो सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी पोजीशंस थे उनको, मतलब कि जितनी भी उपाधियां थी और जितने भी हायर जो पद दिए गए थे उनका समर्पण किया जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो मेंबरशिप थे लोकल बॉडी में उनका भी रेजिग्नेशन किया जाए, उनको भी निकाल दिया जाए, ठीक है। और बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन हो गया था प्रोविज़न ऑफ 1919 में, कि मतलब उसी के अधिनियम के तहत प्रावधानों को चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि सरकारी कार्य का भी बॉयकॉट किया गया था, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट फंक्शंस थे उनका बॉयकॉट हुआ था। और जितने भी कोर्ट्स थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, उनका भी बॉयकॉट हुआ था। जितने भी फॉरेन कोर्ट थे उनका बॉयकॉट हुआ था। स्कूल, कॉलेज और पंचायत कोर्ट का भी बॉयकॉट हुआ था, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्कूल, कॉलेज और पंचायत कोर्ट का, माफ़ कीजिएगा, पॉपुलर और जो स्वदेशी गुड थे और खादी थे उनको पॉपुलराइज करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया था कि जो स्वदेशी वस्तुएं थी और खादी को लोकप्रिय बनाया जाए, ठीक है। बेसिकली इसका ये मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होता है चोरा चोरी आंदोलन, ठीक है। और वैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक और चीज़ है कि जब आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी थी तो वो जितने भी अन्य नेताओं और जो जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे उस टाइम पे उनके उनके भी जो हायर उपाधियां थी उनको समर्पण के लिए आगे बढ़ा था, ठीक है। ये हुआ था उसमें, ठीक है। अब चोरी चोरा जो कांड हुआ था, चोरी चोरा जो हादसा हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था 11 फरवरी 1922 को पूरे आंदोलन का अचानक बंद कर दिया गया था, ठीक है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया गया था। और इससे पहले 5 फरवरी को तो चोरी चोरा में एक मॉब सेट फायर कर दी थी, ठीक है, पुलिस स्टेशन में चोरी चोरा में, ठीक है। और इसमें 22 पुलिस मैन वर बर्न टू डेथ, जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी, ठीक है। और बहुत सारे टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री वर स्टन्ड एट दिस सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि जो उस टाइम पे
जो हायर अथॉरिटी थी, जो जितने भी टॉप लीडर्स थे उस टाइम पे, वो हैरान रह गए थे इस मोमेंट से, इस इंसिडेंट से। ठीक है, अब इस मोमेंट का जो मेन सिग्निफिकेंस था वो क्या था कि इट वाज द रियल मास मूवमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन, कि इस मास मूवमेंट में इंडिया में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सोसाइटी से पार्टिसिपेशन किया था लोगों ने, जैसे कि पेजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, जो जितने भी विद्यार्थी हो गए या अध्यापक हो गए और महिलाएं हो गई, उन्होंने इस पे पार्टिसिपेशन किया था। एंड इट विटनेस द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, कि मतलब एक राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी पूरे अलग अलग देश के कोने कोने में। ठीक है, इट ऑल्सो मार्क द हाइट ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज एन रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कि मतलब जो खिलाफत मूवमेंट का जो रिजल्ट निकला था, उनको एक मार्क बनाया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो डेमोस्ट्रेट द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ मास टू एंड्योर हार्डशिप एंड मेक सेक्रीफाइसेज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इससे जनता की कठिनाई और सहन करने में और बलिदान करने की इच्छा और पैदा हो गई थी, कि मतलब और वो प्रदर्शन कर लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू स्प्लिट विद इन कांग्रेस इन द गया सेशन, कि जो कांग्रेस का जो गया सेशन हुआ था आईएनसी का 1922 में, उसमें ये स्वराज पार्टी का बेसिकली गठन हुआ था। ठीक है, मतलब जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा वो फैल गई थी, बहुत ज़्यादा आग फैल गई थी। ठीक है, लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस नोन एज स्वराज पार्टी, की मतलब उसके जो मोतीलाल नेहरू जो थे और चित्तरंजन दास थे, वो मेन लीडर थे स्वराज पार्टी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है, ये मेन लीडर थे। अब उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब द स्वराजिस्ट वांटेड टू कॉन्टेस्ट द काउंसिल इलेक्शन, कि मतलब जो उसके वो चुनाव लड़ना चाहते थे। ठीक है, जो स्वराजिस्ट थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और इलेक्शन जो होने वाले थे वो 1923 में होने वाले थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मोतीलाल नेहरू बिकेम द लीडर ऑफ पार्टी, वेर इज इन बंगाल द पार्टी वॉज हेडेड बाई CR दास, वो दोनों लीडर बन गए थे, मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी। ठीक है, द स्वराज पार्टी डिमांडेड सेटिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद में मोतीलाल नेहरू पार्टी के नेता बने थे। उसके बाद क्या हुआ था कि बेसिकली 1919 में भारत सरकार का जो अधिनियम हुआ था, उसके परिवर्तन के साथ भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की भी मांग की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर पड़ने लगी थी एट द एंड। ठीक है, 1925 में जब CR दास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद साइमन कमीशन जब इंडिया आया था, कि मतलब एक कमीशन इंडिया आया था कि जितने भी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए, संविधान में एक नया बदलाव लेके आने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आया था। एंड द एक्ट ऑफ 1919 इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर इट्स रिव्यू आफ्टर अ लैप्स ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, ये हुआ था, और इसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, और इसके जितने भी 7 मेंबर थे वो सारे क्या थे, वो इंग्लिश मैन थे, कि वो सारे अंग्रेज थे। एंड उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से क्या हुआ था कि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, वो इंडिया आने से पहले ही उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि एवरीवेयर इट वाज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड द क्राइज ऑफ साइमन गो बैक। जी हाँ, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे थे, और ब्लैक फ्लैग यानी काले झंडे फहराने लगे थे वो उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1928 में लाला लाजपत राय वॉज सीरियसली इंजर्ड इन द पुलिस लाठीचार्ज एंड ही पास्ड अवे। 1928 में लाला लाजपत राय को बहुत सीरियस हो गए थे वो, उस टाइम पे गंभीर तरीके से घायल हो गए थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। ठीक है, it was stated that the constitutional experiment with the diarchy was unsuccessful and its place that the report recommended the establishment autonomous government, की मतलब उस टाइम पे ये बताया गया कि डायर्ची एकदम असफल हो गई थी, जो डायर्ची थी मतलब डुअल गवर्नमेंट बनने वाली थी, वो असफल हो गई थी। ठीक है, इसी बेस पे। और क्या हुआ था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में जो पब्लिश हुई थी, उस पर कहा गया था कि उसके संवैधानिक प्रयोग पे असफल रहेगा वो। ठीक है, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार में अधिनियमित करने का आधार बनी थी 1935 में। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और उसमें क्या हुआ था कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रेकनहर्ट चैलेंज द इंडियंस टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, कि उन्होंने क्या था, जो लॉर्ड बर्किन हेड थे, उन्होंने भारतीयों को एक संविधान निर्माण करने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, जिसमें जो सब एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और जिसने 28 फरवरी 1928 को एक
नई बैठक बुलाई थी, नई मीटिंग बुलाई थी, और उसके जो लीडरशिप करी थी वो करी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। और इस समिति के द्वारा ही प्रकाशित रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट में जाना गया, कि मतलब जो पब्लिश रिपोर्ट थी उसको नेहरू रिपोर्ट माना गया था इसी के दौरान, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या हुआ था कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि मतलब उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, वो उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस उसको बेसिकली माना जाता है, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, वो उसको फेवर किया था। फुल रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर हुआ था, कि केंद्र में जो पूर्ण जिम्मेदार की सरकार होगी वो होगी, और ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस होगी, कि मतलब जो प्रांतों को जो मेन वो लीडरशिप दी जाएगी वो होगी, ठीक है। और क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, कि मतलब एक डिवीजन हो जाएगी पावर की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना रिगार्डेड इट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, कि मतलब मुस्लिम लीग के उस टाइम पे जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए इसे हानिकारक माना था, कि मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। और जिन्ना ने मुस्लिमों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग के रूप में एक 14 पॉइंट्स की डिमांड की थी, 14 पॉइंट्स की डिमांड की थी, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी, जो 1930 से लेके 1934 तक चला था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर, 1929 में एनुअल सेशन हुआ था, और उस सेशन के दौरान वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ठीक है। और उसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन हुआ था, कि मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए। और उस टाइम पे पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो भी मनाया गया था, ठीक है, जो पहला मनाया गया था। और एज अ गवर्नमेंट फेल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट, द कांग्रेस गेव अ कॉल टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि मतलब जो नेहरू रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट करने में फेल हो गई थी सरकार जो उस टाइम पे थी, ठीक है। और द कांग्रेस हैड ऑल्सो ऑब्जर्व, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद डांडी मार्च की स्थापना हुई थी, ठीक है, डांडी मार्च स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 12 मार्च 1930 गांधी बिगेन हिज फेमस मार्च टू डांडी विद हिज चोजन 79 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, कि मतलब जितने भी 60 लॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लगाए थे उसको तोड़ने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट की गई थी। और उसमें क्या हुआ था कि गांधी लेड आउट प्रोग्राम फॉर मूवमेंट, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारा ये मूवमेंट स्प्रेड किया गया था, और इस मूवमेंट में हर पार्ट कवर किया गया था देश का, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर, वुमेन सब ने पार्टिसिपेशन किया था अच्छे से। और उसके बाद क्या हुआ था, इसी के रिएक्शन में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड इम्प्रिजन देम। उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनके जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं इनको हम अरेस्ट कर लें, जेल के पीछे डाल दें, और फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया था उन्होंने, ठीक है। यही था हमारे आज के सेशन में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 Corners, the Achievers, for more regular updates. Thank you. Jai Hind.